दोस्तों, अमूमन मैंने देखा है कि जो लीडर्स बाहर जाते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी ये डिस्कस करने जाते हैं। लेकिन भारत जो है उसकी लीडरशिप कुछ डिफरेंट करने जा रही है। मैं देख रहा था भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जो 2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएंगे, जहाँ पे 180 नेशंस आएंगे। जो इंडियन सिटीजन वहां पर हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं? अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन हैं, अब हम जरा अकड़ के चलते हैं। अब चाल में जरा और लचक आ गई है। इंडियन अमेरिकन आर नाउ विदाउट डाउट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब ग्रुप इन अमेरिका। आप ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है, ये कितनी बड़ी, ये जो सॉफ्ट पावर है, ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है। होता तो ये कि हम पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, अलैहि वसल्लम ने जो हमें असूल बताए उनसे फ़ायदा उठाकर जो हमारा सिस्टम है उसको हम ऑर्गेनाइज़ करते। लेकिन क्या किया जाए कि हम जो है वादा खिलाफ़ी करते हैं, बातों में हमारी तज़ादात हैं। और अब देखें जिस तरह से फॉरेन लीडर्स तो बहुत आते हैं, मैक्रॉन आए, लेकिन मैक्रॉन इज नॉट हैविंग, जैसा नरेंद्र मोदी जाके योगा डे कर रहे हैं यूएन में, कई आके गए बट दे आर नॉट हैविंग, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल सिनेरियो। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि पाकिस्तानी मीडिया आजकल भारत के कल्चर, ट्रेडिशन और मोदी जी के भारत को लेकर एक विजनरी लीडर और वर्ल्ड में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत को पेश करने और भारत की पहचान को पूरी दुनिया के सामने रखने में बहुत बड़ा किरदार है। और इसी पे पाकिस्तान की मीडिया की ओर से, पाकिस्तान के लोगों की ओर से हमें आए दिन कोई ना कोई प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है। और ये भी सुनने को मिलता है कि जो भारतीय हैं और जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भारत के कल्चर को, ट्रेडिशन को बड़ी तेज़ी से और बड़े ही यूनिक तरीके से अपने इंडियन वे में प्रमोट किए जा रहे हैं। इसी पे चर्चा में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आने वाले 2 दिन में जो योगा डे है उस पर ही यूएन में गए हैं और वो वहाँ पे अपने भारतीय अंदाज में अपने योगा डे को प्रमोट कर रहे हैं और अपने इंडियन यूनिक डोमेस्टिक वे में इंडिया के कल्चर को दिखा रहे हैं। ये बड़ा देखने में अनोखा मिलता और वर्ल्ड भी इसे मोदी जी के साथ सेलिब्रेट कर रही है और उसे लेके जा रही है। इसी पे देख कर ये पाकिस्तानी मीडिया एकदम हैरान परेशान हो गया कि जो हमारे लीडर हैं वो अपने पाकिस्तानी कल्चर को, अपने पाकिस्तानी व्यवहार, रीति रिवाज को, अपनी लैंग्वेज को क्यों नहीं प्रमोट करते। ये हमेशा भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपनी लैंग्वेज और अपने ट्रेडिशन को प्रमोट करते। जैसे अब योगा डे आ गया, वो अपने कल्चर ट्रेडिशन को जिस तरह से लेके जा रहे हैं उस तरह से हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो शहबाज शरीफ हो, नवाज़ शरीफ हो या इमरान खान हो, कोई भी हमारे कल्चर वगैरह को प्रमोट नहीं करते। और अब हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसे आगे फॉरवर्ड करें ताकि हमें और मोटिवेशनल मिल सके, ताकि हम अपने वीडियो को और आगे आप लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, अमूमन मैंने देखा है कि जो लीडर्स बाहर जाते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी ये डिस्कस करने जाते हैं। लेकिन भारत जो है उसकी लीडरशिप कुछ डिफरेंट करने जा रही है। मैं देख रहा था कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जो 2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएंगे, जहाँ पे 180 नेशंस आएंगे। आप ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है, ये कितनी बड़ी, वो फॉरेन पॉलिसी तो एक साइड पे रह गई, ये जो सॉफ्ट पावर है, ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है कि आप योगा डे मना रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर। अब 180 मुल्कों से ज़्यादा के लोग वहाँ पे आएंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, और वो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो भारत मनाता है, अब ये हैं वो चीज़ें करने वाली जिससे आप ये बताते हैं जी कि हम खित्ते में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारी वैल्यूज़ भी ठीक है, हमारा कल्चर भी ठीक है, सो दे आर टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो वेस्ट है उसको ये बता दिया गया है कि आपने इंडिया के साथ जब डील करना है तो आपने अपने हिसाब से डील नहीं करना, आपने वहाँ की लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। इंडिया के साथ आपको जो है वो शेयर्ड वैल्यूज़ पे बात नहीं करनी, शेयर्ड इंटरेस्ट पे बात करनी है। सो इट मीन्स कि आज अमेरिका जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गया कि हमें इंडिया से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मनवानी, बल्कि इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे वहाँ पे जाके डील करना है। अब ये चीज़ें जो है ये बताती हैं कि इंडिया ने किस तरह अपने आप को मनवा लिया। तो सर क्या देख रहे हैं आप, किस नज़र से देखते हैं मोदी जी के इस विजिट को एज अ इंडियन जो कि अमेरिका में है? तो आपकी कई लोगों से बात होती होगी, तो जो इंडियन सिटीजन वहां पर हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं? अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन हैं, अब हम जरा अकड़ के चलते हैं। अब चाल में जरा और लचक आ गई है। तो पहले अगर वैसा चलते थे तो कहते थे कौवा चला हंस की चाल, लेकिन अब हम हंस बन गए।
Indian Americans are now without doubt the most influential and the most important subgroup in America. Masters के above है average education, मास्टर्स डिग्री के अबव है एवरेज एजुकेशन। अगर आप मेरी फैमिली ले लेंगे तो यू विल बी परेशान हो जाओगे आप। मैं इंडिया से एक मास्टर्स लेकर आया, यहाँ पे 3 मास्टर्स 1 पीएचडी, तो मेरे पास ही 5 है। फिर मेरे बेगम के पास 3 मास्टर्स है, मेरी सिस्टर इज अ पीएचडी, मेरा भाई सबसे कम पढ़ा लिखा है, ही हैज ओनली 1 मास्टर्स। सो द थिंग इज कि एवरेज एजुकेशन इज वेरी हाई, उसके वजह से एवरेज इनकम इज ऑल्सो वेरी हाई। तो एक कांग्रेसमैन कह रहे थे कि इंडियंस पॉपुलेशन में 1% है, लेकिन कुछ 3-4% से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। सो उससे क्या होता है कि ये एक किस्म से जुगलबंदी हो जाती है इंडिया और इंडियन डायस्पोरा के बीच में। इंडियन डायस्पोरा डज वेल, इट हेल्प्स इंडिया, इंडिया डज वेल, इट हेल्प्स इंडियन डायस्पोरा। दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़रूरत ड्रिवन रिलेशनशिप है ना। और अब देखें जिस तरह से फॉरेन लीडर्स तो बहुत आते हैं, मैक्रॉन आए, लेकिन मैक्रॉन इज नॉट हैविंग, जैसा नरेंद्र मोदी जाके योगा डे कर रहे हैं यूएन में, जैसा ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा वो स्टेडियम में करके आए, पहले हाउडी मोदी हुई थी ह्यूस्टन में। तो इस तरह के इवेंट्स कोई दूसरे फॉरेन लीडर कर भी नहीं सक रहा। कई आके गए बट दे आर नॉट हैविंग, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल सिनेरियो बन गया है इंडिया का। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब सियासत अखलाकियात से, असूलों से आरी हो जाए तो फिर मैकियावेलियन सियासत जन्म लेती है। होता तो ये कि हम पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, हमने इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा, वाली वसल्लम ने जो हमें असूल बताए उनसे फ़ायदा उठाकर अपना सियासी जो हमारा सिस्टम है उसको हम ऑर्गेनाइज़ करते। लेकिन क्या किया जाए कि इस वक्त मैकियावेलियन सियासत ही हावी लगती है। हम जो है वादा खिलाफ़ी करते हैं, बातों में हमारी तज़ादात हैं और एक बड़ा अजीब सा मामला बन गया है। और फिर यहाँ पे सच्ची बात तो ये है कि सियासतदान भी नहीं हैं, या इस मंजरनामे पे जो लोग हमें नज़र आते हैं वो प्रोफेशनली सियासतदान नहीं हैं। ठीक है, वो सियासत 25 साल से कर रहे होंगे, 30 साल से कर रहे होंगे, लेकिन वो सियासत में अगर आए तो अपने पैसे के बलबूते पे आए या साजिशों के ज़रिए वो सियासत में आए। और सियासतदानों का जो जहाँ तक उनका कौल और फ़ेल में जो तज़ाद है वो भी हम सुबह शाम देखते हैं। आज सुबह एक बात कहेंगे, फिर शाम को दूसरी बात कह देंगे, फिर वक्त के साथ साथ जूँ जूँ इंतखाबात आते हैं तो अपने आप को अपनी रीपोजिशनिंग भी करते हैं।